पर जान लीजिए दोस्तों, अज्ञात शव मिलने का मामला है सामने। एनडीटीवी राजस्थान आप देख रहे हैं मेरे साथ। 3 दिन में हत्या का खुलासा हुआ है। चुरू से हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सगा भाई ही हत्यारा निकला है। जी हां, मंदबुद्धि भाई को देखभाल से यहां परेशान था वो। शराब पिलाकर रस्सी से गला घोट दिया। जिला पुलिस अधीक्षक ने खुलासा किया है। जय यादव जिला पुलिस अधीक्षक का क्या कुछ कहना है वो हम आपको सुनाते हैं। बहरहाल आप समझ लीजिए, अज्ञात शव मिलने का मामला, 3 दिन में हत्या का खुलासा हुआ। सगे भाई ने ही हत्या की। और अगर आप पूछेंगे क्यों हत्या किया गया है, तो क्योंकि मंदबुद्धि था दूसरा भाई, देखभाल करने में परेशानी होती थी, शराब पिलाया गया, रस्सी से गला घोट दिया गया। रतन नगर थाना क्षेत्र में NH 52 के पास एक सूरज होटल है। वहाँ उसके खेत में एक लाश मिली थी। अज्ञात लाश थी। लाश काफी पुरानी थी तो उसकी पहचान भी नहीं हो पा रही थी। 21 तारीख को दिसंबर को 2025 10:30 बजे थाने पे सूचना मिली, जिसपे हमारे CO साहब और SHO मौके पे गए, फिर एसपी गए, मैं भी मौके पे गया। तो लाश को देख के लग रहा था कि इसके हत्या की आशंका लग रही थी, क्योंकि जो था उसके शरीर को मारने के बाद मिट्टी भी गिरी गई उसके ऊपर और साथ में एक रस्सी भी पड़ी थी। तो पूर्ण संभावना थी कि ये इसकी हत्या करी गई है। ये नॉर्मल जो है डेथ नहीं है। गजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए चुरू से, हमारे संवाददाता। गजेंद्र, बात यहां यह सामने आ रही है कि मंदबुद्धि था भाई, देखभाल करने में बड़ी दिक्कत होती थी और इसलिए मार दिया। मतलब इसके बारे में जितना कहें गजेंद्र उतना कम है। और क्या यही बात थी और वो कोई साजिश थी? बिल्कुल, क्योंकि ये हिलाकर देने वाली घटना है। एक भाई अपने भाई का हत्यारा निकला और वजह ये रही कि जो उसका बड़ा भाई था वो मंदबुद्धि था। उसके हरकतों से जो छोटा भाई अंकित है वो परेशान था। साथ ही साथ जो इनकी माँ है वो भी दिव्यांग थी। ऐसे में वो कहीं ना कहीं परेशान हो गया, पर इसी के चलते उसने अपने सगे भाई की हत्या है, निर्मम हत्या है, वो कर दी। और शव को भी उसने एक जो शहर के जो बाहर का जो एरिया है होटल के किनारे ले जाकर छोड़ दिया है। जिसके बाद से पुलिस को जब समझा तो काफी शव है वो क्षत विक्षत अवस्था में था, पहचान भी नहीं हो रही थी। पुलिस ने काफी कड़ी मेहनत की, CCTV फुटेज खंगाले। इसके बाद पुलिस को पता चला। अब जो आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस है वो उससे पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुट गई। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला है, उससे कहीं ना कहीं हमारे जो जीवन मूल्य हैं वो भी दर्शाता है कि अब एक वो दौर था जब भारत और भरत ने अपने भाई के लिए सब कुछ त्याग दिया था, और अब दूसरा एक ये दौर है जहाँ कलयुग, जहाँ एक सगा भाई अपने भाई का कातिल है वो बन जाता है। बिल्कुल, कलयुगी भाई इसको कहा जा सकता है। ठीक है गजेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, हम दूसरी खबर पे भी अपडेट लेने के लिए आपके पास आएंगे। तो जैसा आपने सुना, अब चुरू से एक और खबर आ रही है, उसके बारे में जरा जान लीजिए आप। नाबालिका का अपहरण कर जयपुर में दुष्कर्म किया गया है। जी हां, मंदिर जाने के लिए निकली थी मासूम। CCTV फुटेज से मामले का खुलासा हुआ है। आरोपी युवक को पुलिस ने दर दबोचा है। होटल से बालिका को पुलिस ने बरामद किया है। आरोपी पर कई धाराओं में मामला दर्ज है और शहर की एक नाबालिका का कार से अपहरण कर जयपुर के एक होटल में दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो है 21 वर्षीय युवक को गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी गौरव खिड़िया ने बताया है कि एक व्यक्ति ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसकी बेटी मंदिर जाने की बात कहकर घर से निकली तो थी, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटी। परिजनों ने अपने स्तर पर काफी तलाशी की, लेकिन बालिका का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद मोहल्ले में लगे CCTV फुटेज खंगाले गए, जिसमें एक कार चालक द्वारा नाबालिग को जबरन कार में बैठाकर ले जाते हुए देखा गया है। इस आधार पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया, जांच शुरू की और जांच के दरमियान पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जयपुर के एक होटल से नाबालिग को उसको सुरक्षित बरामद किया है। बालिका के बयान के आधार पर आरोपी द्वारा दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि होने पर पुलिस ने संबद्ध धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। और इसी को लेकर हमारे साथ चुरू से हमारे संवाददाता गजेंद्र जो हैं वो लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। गजेंद्र, जरा इसके बारे में बताइए, क्यों नाबालिग का अपहरण किया गया, क्यों दुष्कर्म किया गया? क्या कोई आपसी रंजिश की बात है, क्या प्रेम प्रसंग की बात है, क्या है ये पूरा मामला, बताइए गजेंद्र। बिल्कुल, मेहर रोड पुणे निवासी ये निशांत है जिसने इस नाबालिका का अपहरण वो किया था। बताया जा रहा है कि मंदिर जाते समय इस नाबालिका अपहरण किया था, जिसको बाद से जयपुर ले जाया गया। जब नाबालिका अपने घर में पहुंची तो परिजनों ने इसकी तलाश की, लेकिन पता नहीं चलने पर पुलिस को शिकायत है वो पीड़िता के पिता द्वारा दर्ज करवाई गई। जिसके बाद
रतनगढ़ पुलिस ने लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसके बाद जयपुर के होटल में आरोपी है वो नाबालिगों को ले गया था। पुलिस को जब सूचना हुई तो पुलिस तुरंत पुलिस की टीम में वो पहुंची और अब नाबालिगा को दस्तयाब कर लिया गया है। साथ ही साथ जो आरोपी है निशांत, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे पूछताछ है वो कर रही है। और क्या वजह रही और क्या इसकी मंशा थी, ये सब पुलिस है वो पता लगाने में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि आगे खुलासा ही पुलिस करेगी, लेकिन हाल फिलहाल जो आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है पुलिस उससे पूछताछ। ठीक है गजेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, महत्वपूर्ण जानकारी आपने 2 खबरों पर दी, उसके लिए बहुत धन्यवाद आपका करेंगे। और अब जरा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बालोतरा से एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बारे में जरा आप जान लीजिए। जोजरी और लूणी नदी में प्रदूषण का मामला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट की गठित कमेटी का दौरा किया गया है। रिटायर्ड जस्टिस संगीत लोढ़ा की अध्यक्षता में दौरा हुआ है। प्रभात डोली, अरबा, कल्याणपुर गांव का दौरा किया गया है। कमेटी ने दौरा कर जमीनी हकीकत जानी। बालोतरा जिला प्रशासन भी साथ मौजूद रहा। ग्रामीणों ने कमेटी को अपनी समस्याएं बताई। पेयजल स्रोतों का भी निरीक्षण किया गया है। गौरतलब है कि जोजरी, लूनी और बांडी नदी में बढ़ते औद्योगिक प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर रुख अपनाते हुए स्वतः संज्ञान लिया है। अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार और संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताते हुए उन्हें फटकार लगाई है। साहब, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अनिल वैष्णव हमारे साथ फोन लाइन पर। अनिल, बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पष्ट बोल दिया गया है कड़े शब्दों में कि भाई संरक्षण के मुद्दे पर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जोजरी और लूनी नदी में क्या बहुत प्रदूषण है अनिल? जी बिल्कुल, ये जो पूरा मामला है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही स्वतः संज्ञान लिया है, क्योंकि जोजरी, बांडी और जोधपुर के बालोतरा की जो लूनी नदी है इसमें औद्योगिक प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। और इन शिकायतों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एक कमेटी का गठन किया है, जो धरातल पर जाकर जो शिकायतें सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त हो रही थी तो उसकी जांच करेगी। जो हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस है संगीत लोढ़ा, उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी का गठन किया गया है। जो अब जैसे उन्होंने जोधपुर की जोजरी जो प्रभावित है, प्रदूषित पानी से प्रभावित इलाके हैं, वहाँ का वो दौरा कर रही है और वहाँ के ग्रामीणों से मुलाकात कर रही है, उनको हुए जो नुकसान था उसका भी आकलन कर रही है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट प्रदूषण के मामले को लेकर गंभीर है। और कल भी जैसे बालोतरा क्षेत्र में दौरा किया है कमेटी ने, डोली, अराबा, कल्याणपुर गांव जहाँ जोजरी का जो प्रदूषित पानी है, जोधपुर की फैक्ट्रियों का, अवैध फैक्ट्रियों का जो पानी यहाँ इलाकों को प्रभावित कर रहा है, वहाँ का दौरा किया है। और आज टीम है वो लूनी नदी का भी दौरा करेगी, जहाँ बालोतरा की जो औद्योगिक फैक्ट्रियों का जो शिकायतें मिल रही है, लूनी नदी में जो पानी छोड़ा जा रहा है उसकी जांच करेगी। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट उस पूरे मामले में गंभीर है और कमेटी ये जांच करके एक विशेष जांच रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट है वो संज्ञान के तहत उसका निर्णय लेगी या उस पर कोई आगे कार्रवाई करेगी। जी चलिए ठीक है अनिल, बहुत बहुत आपका धन्यवाद अनिल, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।